दैट्स अ चैप्टर सेकंड, दैट इज़ किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि हमारे जो अर्ली स्टेट्स थे एंड उनकी इकोनॉमीज़ कैसी थी 600 BCE से 600 CE के बीच में। सो देयर आर सेवरल डेवलपमेंट्स जो हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं इस टाइम पे होती हैं। सेवरल डेवलपमेंट्स होती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। एंड बेसिकली जब हमारा एंड हो जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, है ना। एंड इस पीरियड में ही, इसी पीरियड के दौरान हमारी जो ऋग्वेदा है वो भी कंपोज हुई है बाय द लिविंग पीपल जो इंदस के पास रहते थे। ठीक है, एंड हमारा एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इमर्ज होती हैं। नॉर्थ इंडिया में थे पहले तो, लेकिन अब डिकेन प्लेट्यू तक, कर्नाटका के पार्ट्स तक जाती हैं। इवन जो पेस्टोरल पॉपुलेशन के हमारे एविडेंस है वो डिकेन तक एंड फर्दर साउथ में भी मिले हैं। ठीक है, एंड ठीक है, इस तरीके से अब न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ द डेड, नए तरीके आते हैं कि किस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा डेड को। एंड मेकिंग एलोब्रेट, जैसे कि किस तरीके से किया जाएगा, तो एक एलोब्रेट हमें स्टोन के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं जिनको हम मेगालिथ्स कह रहे हैं, जो कि हमारी सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में जो है इमर्ज होते हैं। ठीक है, जो डेड है उसको हम बरी कर रहे हैं रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स के साथ एंड वेपन्स के साथ। पहले आयरन नहीं पता था, लेकिन अब लोगों को पता चल गया, इस वजह से टूल्स एंड वेपन्स के साथ वो कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द 6th century से कि तो और भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे कि इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स बनना शुरू हो रहे हैं, एम्पायर्स एंड किंगडम्स बनने शुरू होंगे। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें भी चेंज आएगा ना। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको भी ज़्यादा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एज वेल एज जो न्यू टाउन्स है जिसको हम सेकेंड अर्बनाइजेशन कह रहे हैं, वो पेयर हो रहे हैं। जहाँ पे क्या होते हैं, देखो हुआ क्या, जब हड़प्पन टाइम था तो अर्बन सेंटर्स थे, उसके बिटवीन में जो टाइम रहता है वहाँ पे रूरल होता है। एंड दोबारा से अगेन जब ये किंगडम्स वगैरह बनते हैं तो अर्बनाइजेशन की तरफ चलते हैं, तो इसको हम सेकेंड अर्बनाइजेशन कह रहे हैं। हिस्टोरियंस जो है वो समझने की कोशिश करते हैं बाकी बहुत सारे सोर्सेज से, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हैं, टेक्स्ट है, कॉइन्स है, विजुअल मटेरियल्स, इन सारी चीज़ों से पता लगाने की मतलब हिस्ट्री को और कोशिश करते हैं। हमें ये तो पता है कि सोर्सेज डू नॉट टेल द एंटायर स्टोरी, हमें अच्छे से तो खैर नहीं पता चलता, लेकिन हमें बहुत कुछ आइडिया लगता है चीज़ों से। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंशिप एंड पियादासी की। तो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है इंडियन एपिग्राफी में वो होती है 1830s में। ठीक है, एपिग्राफी क्या होती है, जनरली इट्स अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। जब इंस्क्रिप्शंस की पढ़ते पढ़ते हम क्या है वो डेवलपमेंट होती है 1830s में। इस टाइम पे जो जेम्स प्रिंसेप होते हैं, जो कि ऑफिसर होते हैं मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो डाइसिफर करते हैं ब्राह्मी एंड खरोष्टी टू स्क्रिप्ट्स को, जो कि पहले के टाइम पे यूज़ होती थी। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस, जो सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस थे, जो सबसे पहले कॉइन्स में, उसमें हमारी ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स को ही यूज़ किया गया। उसको जो कौन डाइसिफर करता है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, उनको पता चलता है कि जो साउंड की जो मोस्ट मेंशनड है एक किंग का, उसको हम किंग को क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पियादासी कह रहे हैं, मीनिंग प्लीजेंट टू बिहोल्ड, मतलब जो कि बहुत प्रिय है किसको, भगवान को। ठीक है, सो पिया दासी। ठीक है, ऐसा वो उनको पता चलता है कि जो किंग है वो अपने आप को क्या कहने हैं, पियादासी। बहुत सारे फ्यू इंस्क्रिप्शंस जो हैं उस किंग को, उसी किंग को वो अशोका भी बोल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो है वो पियादासी भी उसका ही एक नाम है अशोका का। ठीक है, जो कि मोस्ट फेमस रूलर रहे हैं और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी उनका मेंशन मिलता है। ठीक है, तो मैं कैसे पता चला, जब हमने इंस्क्रिप्शंस को क्या करा है, दैट इज़ पढ़ा है, रीड करा है, समझा है। ठीक है, इस सारी चीज़ों से हमें ही पता चला। सो न्यू डायरेक्शन हमें मिलती है फिर इन्वेस्टिगेशंस की ऑफ अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, हमें नया पता चलता है। ठीक है, नई चीज़ें पता चलती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्क्रिप्शंस को यूज़ करते हैं और आगे, और उससे भी हमें पता चलता है कि बहुत सारी वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस में वो लिखा जाता था। एंड इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शायद वो बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने बनाया है। ठीक है, और इसी से हम रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं मेजर डायनेस्टीज़ के बारे में जिन्होंने भी रूल करा है या जो आगे रूल। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ब्रॉड काउंटर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो अर्ली डिकेट्स की हमें हिस्ट्री जो है यहाँ से पता लगना शुरू होती है। समझ में आया? सो क्या प्रिंसिप पियादासी जो था, प्रिंसिप जो है पता लगाता है कि पियादासी कौन है, अशोका के अधिक नेम ऑफ रूलर है। ठीक है, और वो किससे आता था, इंस्क्रिप्शंस को रीड करके। सब्सिक्वेंटली स्कॉलर्स, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि स्कॉलर्स शिफ्ट करते हैं अपने फोकस को। पहले वो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, लेकिन अब के टाइम पे वो कनेक्शंस बनाना शुरू करते हैं कि हम इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स के साथ हम जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिंक बनने भी शुरू होते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स था, पहले इसको पढ़ लेते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं है, सॉरी, हेयर इंस्क्रिप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो राइटिंग्स हैं जो कि हम हार्ड सर्फेसिस पे इंग्रेव कराते हैं, जैसे कि स्टोन, मेटल या पॉटरी। ये यूजुअली रिकॉर्ड करती थी अचीवमेंट्स या एक्टिविटीज़ या आइडियाज़ क्या हैं किसी भी हमारे किंग के, कि वो सोचता क्या है, उसने क्या अचीव करा है, क्या क्या वो चीज़ें करा रहा है, या फिर ऐसी डोनेशंस जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए की गई हैं, तो इन सबको रिकॉर्ड करते थे। इंस्क्रिप्शंस आर लाइक अ परमानेंट रिकॉर्ड, और कुछ में तो उनमें डेट्स भी है। ठीक है, डेट्स भी गिवन है। जो लिस्ट प्रिस्क्रिप्शन है वो हमारी प्रकृति में रिटर्न थे,
और नेम ऑफ अ रूलर जो है जैसे कि अजात शत्रु अशोका, वो हमें इन्हीं प्रकृत टेक्स्ट से या फिर इंस्क्रिप्शन से पता चलते हैं कि इस टाइम के रूलर थे, ठीक है। तो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन हमारी प्रकृति में थी। नाउ आगे द अर्लीस्ट स्टेट द 16 महाजनपदास। तो 6th सेंचुरी में हुआ क्या कि मेजर टर्निंग पॉइंट यहाँ था अर्ली इंडियन हिस्ट्री में कि यहाँ पे अर्ली स्टेट्स बनना शुरू होते हैं, सिटीज़ बननी शुरू होती है और ग्रो होता है यूज़ ऑफ आयरन एंड इसी और डेवलपमेंट होती है कॉइनेज की। तो दो चार जो है अर्ली स्टेट्स का आना, ठीक है, ग्रो होना आयरन का एंड डेवलपमेंट होना कॉइनेज का, एक यहाँ पे ही क्या है टर्निंग पॉइंट माना गया है इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ भी होती है डाइवर्स सिस्टम्स की, मतलब अलग अलग जो थॉट के सिस्टम से आते हैं जैसे कि बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ एंड जो हमारे ठीक है इस तरीके से चेंजेस देखने को मिले। जो बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट है बेसिकली उस टाइम पे जो लिखे गए टेक्स्ट हैं वो मेंशन करते हैं कि 16 जो है हमारे स्टेट्स से जिनको हम कहते हैं महाजनपदास, ठीक है। वैसे जो लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी है जैसे कि वज्जी, मगध, कोशाला, बहुत सारे हैं, ठीक है, ठीक है। सो जो मोस्ट महाजनपदास थे, मोस्ट महाजनपदास, उनको रूल कौन करता था? किंग रूल करता था। किंग्स बेसिकली, नॉट किंग, मैनी किंग्स यूज़ करते थे जिनको हम कह रहे हैं नोन एज गनाज या संघास। इस वजह से उनको क्या कहते थे? गनाज या संघास करते थे। वहाँ पे क्या थी? ओलीग्राफी, ओलीगार्चीज थी। इसका मतलब है जो पावर है वो शेयर्ड थी बाय नंबर ऑफ मैन, बहुत सारे लोगों में वो बटी हुई थी एंड ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड राजा। उसको हम कलेक्टिवली को क्या कह रहे हैं? राजास कह रहे हैं, ठीक है। महावीरा है जो बुद्धा है वो बिलोंग करते हैं इन्हीं गनाज से, ठीक है। इन्हीं गनाज से वो क्या करते थे? बिलोंग करते थे। जो हिस्ट्रीज हैं वो ऑफन डिफिकल्ट हैं रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सोर्सेज। जो हिस्ट्रीज हैं दिस आर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सोर्सेज की कमी की वजह से। जो हिस्ट्री है उसको हम इतने अच्छे तरीके से ऑफकोर्स समझ नहीं पाए हैं, हिस्ट्री कितना ही बना पाएगी ना रिसोर्सेज से, हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं ऐसे। अगर हम बात करें ईच महाजनपदा की, तो हर एक महाजनपदा की एक कैपिटल सिटी थी जिसको वो फोर्टिफाई करके रखते थे। फोर्टिफाई का मतलब है चार दीवारी करके रखते थे, है ना, उनको मेंटेन करते थे उन सिटीज़ को, है ना। एज वेल एज इसके लिए वो आर्मीज़ वगैरह भी रखते थे और ब्यूरोक्रेसीज भी रखते थे, ठीक है। ये सब कुछ वो करते थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जनपदा की। तो जनपदा का मतलब है लैंड वेयर अ जना अ पीपल और क्लीन सेट्स इज फुट और सेटल। जनपदा का मतलब है जहाँ पे भी पड़ा का मतलब है जहाँ पे भी जन मतलब लोग, उनका पैर पड़ गया तो वहाँ पे ही वो रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको इन संस्कृत यूज इन बोथ प्रकृत एंड संस्कृत दोनों में ही यूज़ होता था। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द सिक्स्थ सेंचुरी से जो ब्राह्मण से, इसी टाइम पे हमारे जो ब्राह्मण है वो संस्कृत टेक्स्ट लिखते हैं जिनको हम कहते हैं धर्म सूत्रास। क्या लिखते हैं? धर्म सूत्रास कहते हैं, जो कि एक नॉर्म्स बताते हैं रूलर्स के लिए, बिकॉज रूलर्स ही यहाँ से जनरेट हो रहे हैं ना। तो इस तरीके से इसी टाइम पे क्या है हमारे धर्म सूत्रास लिखे जाएंगे जो कि नॉर्म्स बताते हैं कि एक रूलर को क्या करना चाहिए, आइडियली उसको क्या करना चाहिए। और आइडियली जो कि एक रूलर कौन होता था? क्षत्रिय होता था, ठीक है। जो रूलर्स थे उनको एडवाइस किया जाता था कि आप टैक्सेस लो, है ना, आप ट्रिब्यूट लो कल्टिवेटर से, ट्रेडर से एंड आर्टिसन से, आपको इस तरीके से पैसा लेना है, ठीक है। और इसी पैसे को आपको लोगों के लिए यूज़ करना है, ठीक है। सो और ये भी बोला जाता था कि रेड करना है नेबरिंग स्टेट में, जो आपके आसपास की स्टेट है उसमें आपको क्या करना है? रेड डालना है, जो कि लेजिटिमेट मीन था एक्वायरिंग द वेल्थ, मतलब वेल्थ पाने का एक अच्छा तरीका था, मतलब अच्छा माना जाता था। ग्रेजुअली कुछ स्टेट्स जो है वो धीरे धीरे करके इसी वजह से स्टैंडिंग आर्मीज रखना शुरू करते हैं, रेगुलर ब्यूरोक्रेसी लाना शुरू करते हैं। अदर्स स्टिल डिपेंड करते हैं मिलिटिया या फिर कहते हो रिक्रूटेड पे, मतलब अलग कुछ रखते हैं परमानेंट आर्मीज और कुछ नॉन परमानेंट रखने शुरू करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें एक्वायर करना है क्या? दूसरे की टेरिटरी को, क्योंकि वो एक अच्छा तरीका है, इट्स अ लेजिटिमेट वेज, एक अच्छा तरीका माना गया, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ओलिगार्की क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर एक्साइज होती है ग्रुप ऑफ मैन, एक बंदा नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फर्स्ट अमंग द 16 दैट इज मगध। सो बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरी BC जो मगध है वो एक मोस्ट पावरफुल महाजनपदा बन के आता है। बहुत सारे हिस्टोरियंस एक्सप्लेन करते हैं कि उसके डेवलपमेंट के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि जो मगध है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, ठीक है, क्योंकि वो एरियाज है, आयरन माइंस उसके काफ़ी पास थे, जिससे एक तरीके से हेल्प हुई कि वो टूल्स एंड वेपन्स बना सकते हैं। एलिफेंट्स को एक बहुत ज़्यादा आर्मी में इंक्लूड करा शुरू करा क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे क्या थे? फॉरेस्ट थे। एंड ऑल्सो जो गंगा है उसके ट्रिब्यूटरीज है वो एक तरह से चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन का एक माध्यम बना, ठीक है। हाउएवर जो अर्ली हमारे बुद्धिस्ट एंड जैना राइटर्स थे उन्होंने बोला है कि जो मगध है मगध एट्रीब्यूटेड टू पावर, जो मगध की पावर है उस वजह से बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द एम्बिशियस किंग्स, क्योंकि वहाँ पे किंग्स एम्बिशियस थे, वहाँ के जो राजा थे वो बहुत काबिल थे, जैसे कि बिम्बिसारा, अजात शत्रु हैं, महापद्मा नंदा, ठीक है, बेस्ट नोन है उनके मिनिस्टर्स भी, ठीक है, जिन्होंने अच्छी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करा और इस वजह से वो जो है सबसे ऊपर इमर्ज हो गया है। लेकिन मतलब और भी कारण है, वेल, ठीक है। इनिशियली
जो राजगना है, राजगना का मतलब है राजगीर, जिसको हम कह रहे हैं कैपिटल ऑफ मगध थी, ठीक है, इसका मतलब है हाउस ऑफ द किंग, ठीक है। वो एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी, ऑफ कोर्स उसको बिकॉज वो कैपिटल है तो उसको सेटल करेंगे फोर्टिफाइड। लोकेटेड थी अमंग्स द हिल्स, हिल्स के बीच में थी, लेकिन लेटर बाद में क्या होता है 4th सेंचुरी BC में जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर लेते हैं टू द पाटलिपुत्रा, जो कि आज के टाइम पे पटना है, ठीक है। आगे देखो, अच्छा लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स, देखो जो मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्रकृत लैंग्वेज में है, और नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखें तो अरेमिक एंड ग्रीक में है, ठीक है। तो लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज इस साइड तो जनरली प्रकृत है, और इस साइड हमारी ग्रीक एंड अरेमिक है, ठीक है। जो मोस्ट प्रकृत रिटर्न होती थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से होती थी। अब इस टाइम पे जो प्रकृत है वो 2 स्क्रिप्ट से लिखी जा रही है, एक तो ब्राह्मी और एक खरोष्टी। ब्राह्मी होती थी जनरली नॉर्थ में और साउथ में, और नॉर्थ वेस्ट में होती थी हमारी खरोष्टी, ठीक है। अरेबिक एंड कुछ ग्रीक स्क्रिप्ट्स हैं वो हमारी इंस्क्रिप्शंस अफगानिस्तान साइड हुआ करती थी, ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ अर्ली एम्पायर, सो जो ग्रोथ है मगध की वो हमारी होती है इन द इमरजेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर। मगध की ग्रोथ के बाद हमारा क्या होती है, इमरजेंस होते हैं मौर्यन एम्पायर की, जिसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो इसको फाउंड करते हैं इस एम्पायर को, एंड अपने कंट्रोल को काफ़ी अच्छा तक बढ़ा लेते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाले एरिया तक। उनके बाद जो उनके ग्रैंडसन आते हैं अशोका, वो सबसे ज़्यादा फेमस रूलर रहे, इन्होंने इवन कंक्वायर कर लिया था कालिंगा, मतलब जो हमारा कोस्टल उड़ीसा है वहाँ तक, ठीक है। तो साम्राज्य काफ़ी बड़ा फैला हुआ था, ठीक है, अफगानिस्तान टू उड़ीसा, तो इट्स क्वाइट बिग एरिया, ठीक है। फाइंडिंग अबाउट द मॉरियंस, अगर हम बात करें हिस्टोरियंस ने को कहाँ से पता चला है मॉरियंस के बारे में, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जिन्होंने रिकंस्ट्रक्ट कराई है हिस्ट्री हमारी मॉरियन एम्पायर की। इसमें से हमारे आते हैं जैसे कि स्कल्पचर्स जो है वो आते हैं, एज वेल एज जो कंटेम्प्रेरी वर्क है, जो उनकी उसी टाइम के पैरेलल का वर्क है, लेकिन किसका है, दूसरे किसी जन का है, जैसे कि मेगस्थीज है, ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आते हैं, तो वो भी कुछ अपनी बुक्स लिखे हैं, तो वहाँ से हमें पता चल रहा है। उसके अलावा और कौन सा सोर्सेज हैं, अर्थशास्त्र हमारे कौटिल्य ने कंपोज करी है, फिर चाणक्य, ठीक है, वो कौन थे, हमारे मिनिस्टर थे चंद्रगुप्ता के, तो उस टाइम पे उन्होंने वो बनाई थी, तो उससे भी हमें पता चलता है। मॉरियंस का आपको मेंशन जो है बुद्धिस्ट हुआ, जैन हुआ, पुराने लिटरेचर, तो सारी लिटरेचर्स में मिलता है, और इसी टाइम पे सारी लिटरेचर्स भी लिखी जा रही हैं, संस्कृत लिटरेरी वर्क्स में भी है। जो इंस्क्रिप्शंस थे अशोका के, जो रॉक्स एंड पिलर्स पे हैं, उन वो भी एक बहुत वैल्यूएबल सोर्स बने हैं हमारे किसके, मॉरियंस की हिस्ट्री का, ठीक है। अशोका की बात करें तो वो पहले रूलर थे जिन्होंने इंस्क्राइब कराए थे अपने मैसेजेस को। जनरली अशोका ने ही जो ट्रेंड था इंस्क्रिप्शंस को छपवाने का वो शुरू किया था, ठीक है। उन्होंने यूज़ करी थी इन इंस्क्रिप्शंस को कि वो प्रोक्लेम करते थे कि वो क्या समझते हैं धमा के बारे में, एंड धमा जनरली होता क्या था कि आपको रिस्पेक्ट करने अपने एल्डर्स को, आपको जनरसिटी दिखानी टुवर्ड द ब्राह्मण्स, दोज हु रिनोड वर्ल्डली लाइफ, जिन्होंने भी अपनी लाइफ को, जो भी अपना वर्ल्ड, जिन्होंने भी मोह माया को छोड़ दिया है, उनको आपको अच्छा ट्रीटमेंट देना है, स्लेव्स को, सर्वेंट्स को, सबको ट्रीट करो काइंडली, है ना, रिस्पेक्ट करो सारे रिलीजन्स की, सारे ट्रेडिशंस की, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, अब देखो इतना बड़ा एम्पायर था, ठीक, अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। सो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे हमारे एम्पायर में, ठीक है, जो मौर्यन एम्पायर उसमें 5 मेजर सेंटर थे। तो एक तो कैपिटल पाटलिपुत्रा थी, और बाकी थे प्रोविंशियल सेंटर्स जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड सुवर्ण नगरी। तो मैप पे हमें याद रखना है, वैसे थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारी पाटलिपुत्रा थी, ठीक है, देन वी हैव द तक्षशिला, ठीक है, देन वी हैव द उज्जैनी, देन द स्वर्ण कुछ मात्रा कुछ करके हैं, एंड एक और रखिए दैट इज तोसाली। तो इन सबको याद रखना है, हमारे मेन सेंटर्स थे एम्पायर के, ठीक है, जो कि मेंशन्ड है अशोकन इंस्क्रिप्शंस में चल रहा है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कंटेंट ऑफ द इंस्क्रिप्शन से, तो हमें पता चलता है कि इन सारी जगहों पे जनरली सेम ही मैसेज था जो कि हर जगह इंग्रेव था, ठीक है, जनरली जो इंस्क्रिप्शंस पे मिलता था। सो हिस्टोरियंस कहते हैं कि रियलाइज़ करते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस एक और चीज़ सोचते हैं कि जो रीजन्स है इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं और वो बहुत डाइवर्स है, तो हमें नहीं पता कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इट्स काइंडा सेंट्रल था या स्टेट वाला था, यू डोंट नो, वी डोंट नो। सो लाइकली हम मानते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट था उन एरियाज़ में, जैसे कि कैपिटल हुआ और प्रोविंशियल सेंटर्स, तो इसमें जो थोड़ा सा कंट्रोल था वो ज़्यादा पक्का था, बाकी में थोड़ा सा कम था, जैसे कि। और इवन जो सेंटर्स थे उनको केयरफुली चूजन किया गया था, ऐसा नहीं कि किसी भी सेंटर को उठा के रख दिया गया है। जो तक्षशिला है, उज्जैनी है, वो सिचुएटेड है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट पे, इसलिए उनकी एक इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। जो स्वर्ण निगरी है वो हमारे गोल्डन माउंटेन उसको कह रहे हैं, क्यों, बिकॉज वो वहाँ पे गोल्ड माइन्स है कर्नाटका की। तो इस तरीके से सेंटर भी, और ज़्यादा जिस चीज़ की जितनी इंपॉर्टेंस है उस पर उतना ज़्यादा क्या होता होगा, कंट्रोल होता होगा, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। सो अच्छा, ये कुछ हमारे मेजर माइनर पिलर जो है इंस्क्रिप्शंस है। जनरली इसका मैपिंग करना है, सेपरेट वीडियो में बना दूंगी, बट थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है।
तो इसका मैं थोड़ा बहुत आइडिया दूँ तो जैसे कि जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं वो ज़्यादा ये अपने ही एरिया में कराते हैं ना, पटना के यहाँ करा रहे हैं, गंगा के ट्रिब्यूटरी के यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करें पिलर इंस्क्रिप्शंस की, सॉरी माइनर इंस्क्रिप्शंस की, तो वो ज़्यादा साउथ की तरफ करा रहे हैं ना, साउथ की तरफ करा रहे हैं। और एक ही है बैराट एंड भाबरू एंड भापुर, बस बी वाले ऊपर हो गए नॉर्थ में, बाकी सारे ही जनरली साउथ में है, ठीक है। और जो हमारे मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं वो अगर आप देखोगे तो ज़्यादा वो समुद्र के यहाँ पे किनारे पे हैं, ठीक है। जोगुडा, गिरनार, सुपारा, है ना, सन्नाती, कलसी, बहुत दूर दूर है, मतलब दूर दूर जो है वो मेजर है, ठीक है। माइनर अपना साउथ में है और अपना दैट इज़ पिलर वाले सेंट्रल में है, ठीक है। इस तरीके से कुछ कुछ याद रख लेना है हमें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो कम्युनिकेशन की, अगर मैं बात करूँ तो वो लैंड एंड रिवराइन रूट्स दोनों ही यूज़ की जाती थी, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा था एम्पायर, तो दोनों ही यूज़ की जाती थी, ठीक है। अगर हम बात करें मेगास्थीज की, तो मेगास्थीज ने बताया है कि कमेटीज़ थी विथ 6 सब कमेटीज़ फॉर कोऑर्डिनेटिंग द मिलिट्री एक्टिविटी, मतलब मिलिट्री के लिए कमेटी बना के रखी थी, उसके अंदर 6 सब कम्युनिटीज़ थी, जिसमें से एक थी जो नेवी को देखती थी, दूसरी थी जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन को देखती थी, तीसरी थी जो हमारी फुट शोल्डर्स को देखती थी, फोर्थ थी जो हमारे हॉर्सेस को देखती थी, फिफ्थ थी जो चैरियट्स को देखती थी, सिक्स थी जो एलिफेंट्स को देखती थी। ये जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी सेकेंड सब कमेटी की जो बात करें दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, वो बेसिकली किस तरीके से करती थी, तो वो भी काम करने का भी उसका भी कुछ तरीका होगा। तो वो बेसिकली अरेंज करते थे, उसके लिए वो अरेंज करते थे बुलक कार्ट्स को, ठीक है, जिससे कि वो कैरी कर सके इक्विपमेंट को, है ना, फूड लेके जा सके, फूडर ले जाके जा सके, और सर्वेंट्स को भी रिक्रूट कर सके। तो उसके लिए मतलब उसका एक महत्वपूर्ण विशेष काम था, ठीक है। हेयर अशोका की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो प्रोपोगेट करता था धमा को। अब धमा के एक प्रिंसिपल्स हैं जो कि सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सल, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी पार्टिकुलर धर्म से इसलिए उनको अप्लाई करो। सो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, इट्स लाइक अ मॉरल वैल्यूज़ थे, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ थे, क्योंकि अशोका हमारा बहुत ज़्यादा क्या करता था, प्रोपोगेट करता था। सो अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग वो इंश्योर करते थे कि सारी चीज़ें क्यों होती थी, ज़रूरी थी इंश्योर करने के लिए वेल बींग किसकी, हमारी जनता की, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर्स बनाए गए थे जैसे कि धमा महात्मा, जो उनको अपॉइंट किया जा सकता फॉर द मैसेज ऑफ दी, कि वो स्प्रेड कर सके जो मैसेज है हमारे धमा का, जिससे लोग उसको फॉलो करें, ठीक है। हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर, एम्पायर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे को अगर हम देखें तो हिस्टोरियंस जो कहते हैं कि जैसे जैसे इमरजेंस हुई है मौर्यन एम्पायर की, तो बहुत सारे लैंडमार्क, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिली है, ठीक है, ठीक है। सो आर्कोलॉजिकल जो फाइंड है वो अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं विद द मॉरियंस, जिसकी स्टोन स्कल्पचर है, ठीक है। एग्जाम्पल, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारा स्पेक्टिकुलर आर्ट टिपिकल ऑफ एम्पायर्स, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा, एक भव्य, एक विशालकाय आर्ट है, ठीक है। हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं जो मैसेज है अशोकन इंस्क्रिप्शंस में वो भी काफ़ी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहा है कि जो अशोका एक ऐसा रूलर है जो कि पावरफुल तो है ही है, एज वेल एज वो हम्बल भी है, ठीक है। वो क्या है, बहुत ज़्यादा हम्बल भी है। सो इस तरीके से इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट जो नेशनलिस्ट लीडर, इसी वजह से नेशनलिस्ट लीडर्स ने इसको क्या माना था, अशोका को एज अ इंस्पायरिंग फिगर माना, ठीक है। तो इंस्पायर भी कर रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये जो है इंपॉर्टेंस तो इसकी है, मेजर टर्निंग पॉइंट, बहुत सारा चेंज आ रहा है। पहली बार जो है हमारा पूरा पूरा भारत एक साथ इकट्ठा हुआ है ना, पूरा एक एम्पायर बना है, फर्स्ट एम्पायर है हमारी भारत का। तो ऑफकोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। नाउ वेल कितना था, जो हमारा मॉडर्न एम्पायर है ज़्यादा टाइम नहीं चला, 150 ही साल चला, इट्स नॉट वेरी लाइक, बट देखो अगर आप देखोगे तो एम्पायर डिड नॉट इनकम्पास, इवन वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को भी नहीं छूता था। जो मॉडर्न एम्पायर था वो जनरली स्प्रेड था टिल दिस, तो जो एक्सट्रीम साउथ है वो उसके कंट्रोल में नहीं आता था, ठीक है। सो इवन कंट्रोल भी यूनिफॉर्म नहीं था। सो इसके बाद जब सेकेंड सेंचुरी BC आती है तो नई नई चीफडम, नए नए किंगडम जो है इमर्ज होते हैं सेवरल पार्ट्स ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो उसके बाद हमारे आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अर्थशास्त्र की तो बहुत सारे एक माइन्यूट डिटेल्स देती है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की। वो क्या बोल रही है कि ग्रीक सोर्सेज के अकॉर्डिंग कि मॉडर्न एम्पायर के पास बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी, 6 लाख की, फुट शोल्डर्स थे 30,000, कैवलरी थी 9,000, एलिफेंट्स थे, तो मतलब देयर इज अ ह्यूज अ बिग आर्मी, ठीक है। तो जस्ट करती है जस्ट आगे बात करते हैं हमारे न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप की, ठीक है। तो चीफ एंड किंग्स इन द साउथ, तो हमारे चीफ एंड किंग कौन बने हमारे साउथ में, ठीक है। तो जो किंगडम्स हैं वो इमर्ज होते हैं हमारे डिकेन में एंड फर्दर साउथ में, जैसे कि चोलास, चेराज एंड पांड्यास तमिलाकम में। तो बेसिकली उस टाइम का जो तमिलकम था वो थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश, थोड़ा बहुत केरला, थोड़ा बहुत तमिलनाडु, इस वाले एरिया को लेता था, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा, स्टेबल रहे, प्रॉस्परस रहे, ठीक है। चीफ एंड चीफडम्स में देखो क्या होता है, चीफ क्या होता है, बेसिकली एक पावरफुल मैन होता है जिसकी पोजीशन जो है हो सकता है हेरिडिटरी हो सकता है ना भी हो, एंड वो बेसिकली उसको सपोर्ट जो है उसके ही
किन फॉग से मतलब मिलता है। इसका मतलब है कि लोग उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इस वजह से वो क्या है, पावर में रहता है। उसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या करेगा बेसिकली, कि वो एक लीडरशिप का काम करेगा, वो एक स्पेशल रिचुअल्स को परफॉर्म करेगा, ठीक है। आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करेगा, एज वेल उसको गिफ्ट भी देंगे, उसके जो सबॉर्डिनेट है जो उसके नीचे उसको गिफ्ट देंगे, और वो क्या करेगा, ऑफन उसी गिफ्ट को अपने ही सपोर्टर्स में बांट देगा, ठीक है। सो जनरली देयर आर नो रेगुलर आर्मीज एंड ऑफिशियल्स इन द चीफडम। सो जनरली कोई भी रेगुलर आर्मीज नहीं थी एंड ऑफिसर्स नहीं थे, ऑफिशियल्स नहीं हुआ करते थे हमारे चीफडम्स में। देयर इज़ अ चीफ जो कि लोगों के सपोर्ट की वजह से चीफ है, और वो फैसला लेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है। वी नोट अबाउट द स्टेट्स वेराइटी ऑफ सोर्सेज। तो हमें बहुत सारे, जो हमने बात करी कि मौर्यन एम्पायर के बाद बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, तो उनके बारे में हमें कहाँ से पता चला, वेराइटी ऑफ सोर्सेज। जैसे कि अर्ली जो तमिल जो संगम टेक्स्ट है, जिसमें पोएम्स बेसिकली हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं चीफ को बहुत अलग अलग तरीके से, कि किस तरीके से उन्होंने अपनी एक्वायर करी, कैसे उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया और किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करा। बहुत सारे चीफ एंड किंग जो हैं, जैसे कि सत्यवानास को अगर हम बात करें, तो उन्होंने वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया पे रूल किया था, ठीक है। जो साकास थे वो सेंट्रल एशिया ओरिजिन के थे, जिन्होंने अपना किंगडम नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में इस्टेब्लिश करा, और वो रेवेन्यू कहाँ से लेते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से लेते थे, ठीक है। सत्यवानास की अगर मैं बात करूँ तो दे एक्वायर्ड पावर, उनको कहाँ से पावर मिला, जैसे उन्होंने पावर गेन करा वैसे दे ट्राइड टू अटेम्प्टेड टू क्लेम द सोशल स्टेटस, उन्होंने अपने स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब सब अपना अपना काम कर रहे, सत्यवानास हो चाहे वो अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिवाइन किंग की। तो बेसिकली इसमें क्या होता था कि जो किंग था वो क्लेम करता था हाई स्टेटस, ठीक है, और वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता था विद अ वैरायटी ऑफ डिटीज़, मतलब अपने आप को एक भगवान के समान जो है बताने की कोशिश करता था। ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये सबसे पहले जो है हमारी कुशानाज ने बहुत अच्छे से यूज़ की थी, जिन्होंने बेसिकली रूल किया था वास्ट हमारे जो भी किंगडम है सेंट्रल एशिया पे, कहे तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट है उसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने जो है रूल किया था। जो हिस्ट्री है वो हम उनकी हिस्ट्री कैसे पता चलती है, वही अपना सेम हमने रिकंस्ट्रक्ट करी, इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशंस थे, ठीक है। एंड एज वेल एज उन्होंने प्रोजेक्ट भी किया था, बहुत सारे लाइक कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स भी बनवाए थे। अगर मैं बात करूँ तो एक जैसे कि कोलोसल स्टैचूज़ है कुशाना रूलर का, ठीक है, तो कुशाना रूलर थे, उनका एक स्टैचू मिला है नियर द मथुरा के पास में। ऐसे ही सिमिलर स्टैचूज आपको अफगानिस्तान में भी देखने को मिलते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो दिखाना चाह रहा है कि एरिया कैसा था, अफगानिस्तान टू मथुरा तक उनका तो मतलब काफ़ी विशालकाय जो है किंगडम था। हिस्टोरियंस जो हैं वो कहते हैं जो कुशानास थे वो अपने आप को गॉड लाइक मानते थे, ठीक है। तो बहुत सारे कुशाना रूलर इस वजह से एक टाइटल ले रहे हैं जिसको हम कहते हैं देवपुत्रा, द सन ऑफ अ गॉड, मतलब अपने आप को भगवान की तरह मान रहे हैं, ठीक है। इन द 4th सेंचुरी, इवन 4th सेंचुरी में देखोगे तो एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट, तो मतलब इनके बाद आफ्टर दी स्मॉल स्टेट एक बड़ा स्टेट आता है जिसको हम कहते हैं गुप्ता एम्पायर, और वो बेसिकली डिपेंड करते हैं ऑन द समंतास। समंतास कौन है, वो मैन जो कि मेंटेन करेंगे देमसेल्फ थ्रू द लोकल सोर्सेज इंक्लूडिंग द कंट्रोल ओवर द लैंड। मतलब जनरली गुप्तास के टाइम पे क्या होता है कि जनरली एक रूलर है जो कि गुप्ता एम्पायर से होगा, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे रूलर होंगे जिनको हम समंतास बोल रहे हैं। वो अपनी एक लैंड को पकड़ेंगे, उस पर कंट्रोल रखेंगे, उन्हीं से टैक्सेस लेंगे और उसको मेंटेन करेंगे इस तरीके से, और आंसरेबल रहेंगे टू द गुप्ता रूलर। इस तरीके से समंतास बनी, ठीक है। वो ऑफर करते थे होमेज एंड प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू द रूलर्स, ठीक है, और वो मिलिट्री सपोर्ट देते थे टू द रूलर्स। जो पावरफुल समंतास हुआ करते थे वो कभी कभार किंग भी बन जाते थे, ठीक है, दे इवन बिकम द किंग। एंड जो वीक रूलर्स थे वो और ज़्यादा उनकी जो पोजीशन और ज़्यादा कम हो जाती थी। दैट्स सो सिंपल, इसमें तो कुछ खैर नई बात नहीं है, ठीक है। तो समंतास कौन रख रहे हैं, गुप्ता एम्पायर रख रहे हैं, ध्यान रखना है। हिस्ट्री जो है गुप्ता रूलर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं कहाँ से पता चल रही है, लिटरेचर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग द प्रस्तीज क्या है, बेसिकली कंपोज होती थी इन द प्रेज ऑफ किंग, मतलब किंग की तारीफ करने में। एंड पार्टिकुलरली ये एंड पेट्रॉन्स, मतलब जो भी उनकी पूजा करते थे, पेट्रॉन्स का मतलब जो भी उनको बहुत अच्छा मानते थे वो जनरली इनको करते थे। और वो कौन होते थे, पॉइट्स होते थे कविता की तरह पे। तो दोज हु कंपोज एंड रीड ऑफन ट्रेजर्ड दैम एज अ वर्क ऑफ पोइट्री। तो जनरली जो भी उनको पढ़ता है या फिर उनको लिखा इस तरीके से क्या है कि उनको एक वर्क ऑफ पोइट्री की तरह हम दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, रेदर देन अकाउंट। एक तरीके से वो कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई डायरी राइटिंग नहीं है, वो जनरली एक है कि मतलब एक तरीके से पोइट्री है। तो प्रेग पृष्ठी जो है, जो कि हमारे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो कि संस्कृत में लिखी गई है बादा हरिसेना, जो कि पोइट थे समुद्रगुप्ता के, ठीक है, जो कि मोस्ट पावरफुल रूलर थे हमारे गुप्ता रूलर के। तो प्रयाग प्रस्तिकामणि इलाहाबाद में जिसको संस्कृत में लिखा गया है, एंड जो हरिसेना ने लिखा, हरिसेना कौन थे, कोर्ट पोइट थे हमारे समुद्रगुप्ता के, ठीक है। समुद्रगुप्ता कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं गुप्ता रूलर्स के, ठीक है। सो आगे जैसे कि ये देख रखी है द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता प्रयाग प्रहष्टीज। तो प्रहष्टी में वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं देखो
कि जो किंग है वो बहुत ज़्यादा गुड एक्शंस करता है, ठीक है, वो प्रोस्पेरिटी करेगा, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा बुरे का काम का, वो क्या है, वो काओस को दान भी दे रहा है, वो अपलिफ्ट करेगा, पुअर को अपलिफ्टमेंट कर रहा है ना, काइंडनेस दिखा रहा है सबको, और वो भगवान की तरह इक्वल टू द वरुणा इंद्रा, मतलब इक्वल टू द गॉड है। तो हमारा किस में लिखा हुआ है, हमारे दैट इज़ अपनी प्रयाग प्रयाग प्रहष्ठी में लगा हुआ है, प्रयाग में, प्रयाग प्रहष्ठी में लिखा हुआ, दैट इज़ इलाहाबाद में, ठीक है। संस्कृत में हरिशरण लिखा है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये सैंडस्टोन स्कल्पचर है हमारे कुशाना रूलर का, जो कि मिला था नियर द मथुरा, ठीक है, तो इस तरीके से है, ठीक है। उसके अलावा ये देखो कॉइन्स भी है, कुशान के कॉइन है, जिनमें एक साइड पे तो किंग कनिष्का बने हुए हैं, ठीक है, किंग कनिष्का बने हैं, एंड दूसरे साइड में रिवर्स साइड पे एक डिटी, एक भगवान का जो है वो लिखा हुआ है, बिकॉज वो अपने आपको क्या दिखा रहे हैं, गॉड लाइक दिखा रहे हैं, गॉड लाइक दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। कुशाना रूलर हुए, गुप्ता रूलर्स हुए, जो अपनी तारीफ ज़्यादा करते थे, ठीक है। अगर हम बात करें चेंजिंग कंट्री साइड, तो पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग, तो लोगों के बारे में जो है सब्जेक्ट्स क्या सोचते थे लोगों के बारे में, तो क्या सब्जेक्ट्स हमारे रूलर्स के बारे में सोचते थे, तो इंस्क्रिप्शंस से उनके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस तो रूलर्स ने लिखवाए हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो रेयरली, उन्होंने कोई खास अकाउंट भी नहीं छोड़ा, कि वो तो डायरी राइटिंग वगैरह भी नहीं करते थे, पता नहीं करते भी होंगे तो। सो हिस्टोरियंस सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, कि वो एग्जामाइन करते हैं स्टोरीज़ को, हम स्टोरीज से बताते हैं कि उस टाइम पे जो भी स्टोरीज बनी होंगी तो वो कहीं ना कहीं रियलिटी को झलकाती होंगी, जैसे कि हमारे हैं दैट इज़ अवर जटाकास, दैट इज़ अवर पंचतंत्रा। तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि पॉपुलर ओरल टेल्स जो बाद में लिखी गई हैं, लेकिन उन स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ उस टाइम के लोगों का क्या परसेप्शन था टुवर्ड्स द किंग पता चलता है। जैसे जटाकास है, जो कि पाली में लिखे गए हैं मिड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम में, ठीक है। तो एक स्टोरी थी जिसको हम कह रहे हैं गांधा, एक मिनट, जो है गंदा टिंडू जटाका, गंदा टिंडू, ठीक है। तो गंदा टिंडू जटाका जो है वो बेसिकली बताता है स्टोरी में क्या है, कि वो प्लाइट बताते हैं, वो दुख बताते हैं अपने सब्जेक्ट्स का, कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपने विक्ट किंग से बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। और जैसे ही किंग को पता चलता है इस बारे में, तो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं कि उसके सब्जेक्ट्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो हर एक जो भी इंसान रहता है वहाँ पे उस किंगडम में, सो वो उसको कर्ज करते हैं, है ना, और वो कंप्लेन करते हैं कि जो भी हो रहा है हमारी वजह से, आपकी वजह से हो रहा है, और वो स्केप कर जाते हैं। वो सारे लोग क्या करते थे, अबेंडन करके अपने गाँव को फॉरेस्ट में चले जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल ही नापसंद कर रहे हैं अपने किंग को, ठीक है। सो जो स्टोरी वो इंडिकेट करते जो रिलेशनशिप था बिटवीन द किंग एंड उसके सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा भी नहीं था। सो किंग्स बेसिकली ट्राई तो करता था अपनी मतलब वो अपने ही कॉफर्स को फिल कर रहा है, मतलब अपने ही जेबों को भर रहा है बाय डिमांडिंग द हाई टैक्सेस मांग रहा है, पीजेंट्स को ऑप्रेस कर रहा है, इस तरीके से हमें इससे ये पता चलता है, ठीक है। अदर स्ट्रैटेजी जो है वो हमारा इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को देखना एंड मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर टैक्सेस ऑल्सो केम टू बी अडॉप्टेड, ठीक है, इस तरीके से। और भी स्ट्रैटेजीज जो है उसे भी पता चलता है कि प्रोडक्शन किस हिसाब से है, तो उससे भी हम पता लगाते हैं कि किस तरीके से हमारा क्या होता होगा, किंग का जो है नीचे रहता होगा टुवर्ड्स द हमारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से तो कुछ लोग मतलब ये बोलना चाहता है कि जब राजा से दुखी हो जाते थे तो कुछ लोग तो प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते थे, या फिर कुछ लोग छोड़ के ही चले जाते थे, तो ये हमें पता चलता है, राइट। द सुदर्शना ब्यूटीफुल लेक इन गुजरात, तो बेसिकली गुजरात में एक लेक है, ठीक है, जो कि एक आर्टिफिशियल रिजर्व है, इसका मतलब वो किसी ने बनवाई खुद से नहीं है, ठीक है, और जो कि अचीवमेंट है साका रूलर रुद्र दमन की बताता है। तो बेसिकली जो ये है बेसिकली जो लेक है विद इम्बेकमेंट्स बनाई गई थी, वाटर चैनल्स बिल्ड कराई गई थी, मॉरिन्स के किसी गवर्नर ने कराई थी, बट उसके बाद क्या होता है, इस पर टेरिबल स्टॉर्म आ जाता है, उसकी वजह से टूट जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद जो रुद्र दमन जो कि क्या हमारे साका रूलर है, वो इस लेक को रीपेयर्ड कराते हैं। और एक और इंस्क्रिप्शन है जो ये बताता है कि एक बार रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी भी इस लेक को दोबारा से रीपेयर्ड करा रहे हैं। तो ये सुदर्शन जो लेक है उसको सबसे पहले बनाया हमारे मौर्यंस ने, उसके बाद साका रूलर रुद्र दमन ने, एंड उसके बाद हमारा गुप्ता किसी रूलर ने दोबारा इसको रिपेयर वगैरह कराया, ठीक है। नाउ स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीक़ों को वो यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो वन सच स्ट्रैटेजी जो है वो थी हमारा शिफ्ट टू प्लॉ एग्रीकल्चर। तो इसमें से एक स्ट्रैटेजी थी कि हम क्या करेंगे, हल चलाएंगे, ठीक है। कहाँ पे, जो कि हमारी फोर्टाइल रिवर वैलीज है वहाँ पे, जैसे गंगा कावेरी वगैरह है वहाँ पे हम हल चलाएंगे, ठीक है। सो इसके चलते जो आयरन टिप प्लगशेयर है उसको भी यूज़ किया जाता था, किसको यूज़ किया जाता था, आयरन मतलब जो लोहे का होता था, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह से, ठीक है,
एक तो ये तरीका हो गया। उसके अलावा जो गंगा वैली है उसमें प्रोडक्शन ऑफ पैडी, पैडी का मतलब राइस, वो इंक्रीज होती है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। ट्रांसप्लांटेशन क्या है, वो यूज़ होता है पैडी एग्रीकल्चर में। इसमें एरियाज वाटर इज प्लेंटीफुल, देखो जहाँ पे एरियाज जहाँ पे पानी काफ़ी होता है, ठीक है, तो सीड्स को हम सबसे पहले ब्रॉडकास्ट करते हैं, लगा देते हैं, एंड हैव ग्रोन, जब वो थोड़ी सी सैपलिंग्स हैव ग्रोन, मतलब सीड्स में से, जैसे सीड हो गया, सीड हमने लगाया, वो थोड़ा सा ग्रो होना शुरू होती हैं, तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं द वाटर लॉक्ड फील्ड में, कि जहाँ पे पानी जमा हुआ है वहाँ पे उन वाले फील्ड्स में उसको जाके लगा देते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन, उसकी जगह को बदलना, ठीक है। तो ये तरीका भी यूज़ किया जाता था। तो एक तो हमने क्या करा, आयरन प्लग शेयर का यूज़ करा, एक हमने ट्रांसप्लांटेशन का यूज़ करा। उसके अलावा जब हमारा आयरन प्लग शेयर जो है ग्रोथ उससे एग्रीकल्चर में हो गई, लेकिन यूज़ वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट्स, लेकिन आयरन प्लग शेयर हर जगह यूज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। जो कल्टीवेटर्स थे हमारे सेमी एरिड एरियाज में, ठीक है, वो उन्होंने ये चीज़ अडॉप्ट नहीं करी, ठीक है। जो हिली ट्रैक्ट्स में थे उन्होंने ये यूज़ नहीं करा, उन्होंने दे बेसिकली प्रैक्टिस द होई एग्रीकल्चर, जो कि ज़्यादा सूटेड था हमारे टेरेन्स के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, नॉट एवरी वन इज़ यूजिंग दैट, दे आर यूजिंग द डिफरेंट तरीके, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करे डिफरेंट लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा अनदर स्ट्रैटेजी जो है वो था प्रोडक्शन को बढ़ाने का, दैट इज़ द यूज़ ऑफ इरीगेशन, कि पानी को यूज़ करो। वो कैसे कर सकते हो, वेल्स, टैंक्स, है ना, कैनाल्स हुए, इन सबको यूज़ करो। इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन भी हुआ इरीगेशन वर्क्स का, बहुत सारे रूलर्स ने कराया। एंड लेटर जो भी हमारे पावरफुल मैन आए इंक्लूडिंग द किंग्स, वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज़ को इंस्क्रिप्शंस में, तभी तुम्हें पता चल रहा है कि वेल्स बनाए जा रहे हैं, है ना, टैंक्स बताए जा रहे हैं। ये जो लेक का एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल ऑफ दिस लेक द सुदर्शना जो ब्यूटीफुल लेक है गुजरात में, वो भी कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल है। क्यों उसको इतना रिपेयर किया जा रहा है, बिकॉज हमें एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, उसके लिए पानी चाहिए, एंड पानी का हम यहाँ से यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, नाउ देयर इज अ क्या डिफरेंसेस था रूरल सोसाइटी में, ठीक है। तो डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी की मैं बात करूँ तो वाइल दीज टेक्नोलॉजीज अगर बात करूँ तो इंक्रीज प्रोडक्शन बढ़ रही थी, लेकिन उसका जो बेनिफिट था वो काफ़ी अनइवन रहा, ठीक है। तो कोई भी जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आती है उसका बेनिफिट हमेशा अनइवन ही रहता है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो, इंटरनेट का बेनिफिट ज़्यादा किसको मिल रहा है, कंपनीज़ को मिल रहा है ना, लोगों को भी मिल रहा है, लेकिन दोज हु आर पुअर, दोज हु कांट अफोर्ड द स्मार्टफोन, सो उनको नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से दोज हु कांट लाइक रिचार्ज नहीं करा सकते तो उनको नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से हर भी कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी ना, उसका हमेशा जो क्या होता है बेनिफिट होता है वो हमेशा अनइवन होता है। जैसे कि इसी वजह से डिफ्रेंसिएशन बढ़ा, ठीक है, लोगों के बीच में गैप आया अमंग्स द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। सो स्टोरीज जो है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से वगैरह हमें पता चलता है कि कुछ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स भी थे, कुछ स्मॉल पीजेंट्स भी थे, और कुछ लार्ज लैंड होल्डर्स भी थे। इस तरीके से मतलब लोग हमारे डिवाइडेड थे। जो टर्म गहापति है वो पाली टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, डेजिग्नेट द सेकंड एंड द थर्ड कैटेगरी को दिखाती है, द स्मॉल पीजेंट्स को एज वेल एज द लार्ज हमारे जो भी लैंड होल्डर्स हैं उनको दिखाती है। जो लार्ज लैंड होल्डर्स थी वेल एज द विलेज हेडमैन, वो क्या थे हमारे, और जो हमारे विलेज हेडमैन थे वो दोनों क्या थे, पावरफुल फिगर्स रहे हमारे हमेशा रहे, और उन्होंने क्या करा, एक्सरसाइज करा कंट्रोल ओवर द अदर कल्टिवेटर, ठीक है। उन्होंने क्या करा, वो डोमिनेशन दिखाया टुवार्ड्स द अदर जो भी हमारी लैंडलेस थे या फिर जो स्मॉल थे। अर्ली जो तमिल लिटरेचर है जैसे कि संगम टेक्स्ट, वो मेंशन भी करती है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लोगों का जो कि हमारे विलेजेस में रह रहे हैं, लार्ज लैंड ओनर्स और विलेलार हैं जो कि है ना प्लगमैन है, या फिर कहें उजावर है, स्लेव्स हैं, या फिर कहें अधिमाई हैं। तो इन सब का भी मेंशन आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ लाइकली दैट दीज जो भी डिफरेंसेस थे, इनका जो डिफरेंसेस थे वो किस पे बेस्ड थे, डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। किस मतलब कोई भी इंसान जो है, अगर दो इंसानों के बीच में फ़र्क है तो किसके बेसिस पे होगा, तो आज के टाइम पे नहीं, उसके टाइम पे तो किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है, किसी के पास लेबर ज़्यादा है, किसी के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, कौन बेहतरीन तरीके से प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर ही एक तरीका था, राइट। इस तरीके से फाइन। तो ओके, वट हुआ गहापति, तो गहापति क्या होते हैं, ओनर या मास्टर हेड कर, है ना, हाउस होल्ड का जो भी होते थे, जो एक्सरसाइज करते थे कंट्रोल ओवर द वुमेन, ओवर द स्लेव्स, ओवर द चिल्ड्रन, ओवर द वर्कर, जो मतलब हेड एक तरीके से। ओनर ऑफ द रिसोर्सेज, वही ओनर हैं रिसोर्सेज के भी जो भी उस घर से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। जो टर्म है बेसिकली हम इसको यूज़ करें एज द मार्कर ऑफ स्टेटस फॉर मैन बिलोंगिंग टू द अर्बन एलाइट इंक्लूडिंग द वेल्दी मर्चेंट्स। तो हम गहापति मतलब उस सबको कह रहे हैं जो किसी के ऊपर बेसिकली कंट्रोल कर रहा है, एक तरीके से हेड बन के बैठा हुआ है, ठीक है, उसको हम गहापति बोल रहे हैं, गहापति, ठीक है। ठीक है, तो वेलेलार थे, तो क्या है हमारी देख लेते हैं हमारे जो टर्म्स हैं। तो दीज आर दी लार्ज लैंड होल्डर्स वेलेलार, उजवार आर दी प्लगमैन जो हल चलाएंगे, ठीक है, एंड स्लेव्स आर दी अधिमाई आर दी स्लेव्स। तो जिसकी
अदी मतलब अति मारी गई है, तो वही तो इसलिए बनेगा, तो अधिमाई, ठीक है। उजवार, उजवार, वार, वार कौन करते हैं, प्लग, हल चलाने वाले, तो ये हमारे प्लगमैन है। एंड वेलेलार, वेलेलार, लार लार, वेलेलार, वेलेलार, तो वेलेलार एक बहुत मतलब रिच सा नाम लग रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये बड़े लैंडलॉर्ड से जो है कनेक्टेड है, तो इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज की। तो जो मनुस्मृति है इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट है हमारी अर्ली इंडिया में, जो कि संस्कृत में लिखी गई है, जो कि कंपाइल्ड हुई थी 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी C के बीच में। और अब ये बेसिकली एडवाइस क्या कर रही है हमारी जो भी किंग है, उसको बोलती है कि अपनी बाउंड्रीज को जो है कंसील करके रखो, ने मार्कर्स रखो, मार्क करके रखो, किसी स्टोन से, किसी काव की हड़ से, चाफ से, एशेस से, किसी भी चीज़ से आपको मार्क करके रखना है कि आपकी बाउंड्री क्या है, ठीक है। एंड अदर सिमिलर सब्सटेंसेस से भी आप कर सकते हो जो कि कभी डिके ना हो, तो मतलब बस बाउंड्री को मार्क करने की बात करी गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं लैंड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस टाइम तक बढ़ चुकी थी, ठीक है, मनुस्मृति ये हमें बता रही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लैंड ग्रांट्स एंड न्यू हमारे रूरल एलाइट्स, ठीक है, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स। तो जो ग्रांट ऑफ लैंड है, लैंड को दान में देना, मेड रिकॉर्डेड, वो उसका भी एक रिकॉर्ड जो है इंस्क्रिप्शंस में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इंस्क्रिप्शंस इवन स्टोन पे हैं, बट मोस्टली इससे रिगार्डिंग कॉपर प्लेट्स पे, जिसको मानते हैं कि रिकॉर्ड था ट्रांजैक्शन का, मतलब लेन देन जो हो रहा है उसका ये क्या है, एक रिकॉर्ड है। जनरली जो ग्रांट्स हैं वो जनरली किसको दिए जा रहे हैं, लैंड ग्रांट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या फिर कहें तो ब्राह्मण्स को दिए जा रहे हैं। एंड जनरली जो इंस्क्रिप्शंस भी यूज़ की गई हैं, इंस्क्रिप्शंस वो हमारे किस में है, संस्कृत में है, ठीक है। एंड फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड से हम देख रहे हैं जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो संस्कृत से ही लिखनी जानी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। पहले किस में लिख रही थी, पहले लिख रही थी दैट इज द पाली इन द प्रकृत, लेकिन अब जो है वो चेंज आ जाता है, हमारी इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड किस में लिखी जाती है, संस्कृत में लिखी जाती हैं। ये हमारा रिजल्ट होता है, रिजल्ट वॉज इन द लोकल लैंग्वेज, ठीक है। रेस्ट बाकी कुछ लोकल लैंग्वेज में भी ऑफकोर्स लिखी जा रही है, बट जनरली संस्कृत में लिखी जा रही है, ठीक है। प्रभृति गुप्ता एक डॉटर है, बेसिकली डॉटर है किसकी, एक इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर की, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड की कोई बेटी है जिन्होंने शादी कराई है अपनी वकाटकास इस टाइम पे थे पैरेलल टू द गुप्ता एम्पायर्स, तो वकाटकास के ही किसी किंग से इन्होंने शादी कराई है जो कि काफ़ी पावरफुल थे डिकेन में, ठीक है। अब इससे जो हमारी एक संस्कृत लीगल टेक्स्ट है जिसमें बताया गया कि जनरली वो कहता है कि जो वुमेन है नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्स लैंड सच एज लैंड, मतलब ऐसे रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस जो है इंडिपेंडेंट वो वुमेन को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि वुमेन के नाम पे कोई ज़मीन नहीं आ सकती है। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन है, कैसी इंस्क्रिप्शन हमें मिली है जिससे हमें पता चलता है कि जो प्रभृति है उनके पास एक्सेस था टू द लैंड, मतलब वो उनके नाम पे ज़मीनें थी। अब ये शायद इस वजह से हो सकता है बिकॉज वो एक क्वीन थी, या फिर हम कह सकते हैं बिकॉज उनकी सिचुएशन ही थोड़ी एक्सेप्शनल है। सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन ऐसा भी माना जा सकता है कि जो प्रोविजन है लीगल टेक्स्ट के वर नॉट यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड। इसका मतलब है कि जो लीगल टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ कि वुमेन ही कर सकती है, नहीं कर सकती, तो इस चीज़ के ऊपर जो हमारी अगर हम देखने को मिलेगा तो दैट इज़ ये चीज़ क्या है हमारी, दैट इज़ गलत। ये चीज़ थोड़ी सी हमारी क्या है, गलत है, ठीक है। दिस थिंग्स आर नॉट दैट राइट, मतलब इम्प्लीमेंटेड सही नहीं दिया, क्या बोल दिया मैंने भी, तो नॉट इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्मली हो सकता है कि ना हो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ द इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें ये भी आइडिया देती हैं कि रूरल पॉपुलेशन कैसी थी, मतलब इसमें ब्राह्मण्स आते हैं, पीजेंट्स आते हैं, मतलब अदर्स भी आते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कर रहे थे, एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन से दे ओबे द न्यू लॉर्ड ऑफ द विलेज। तो जनरली इंस्क्रिप्शन ही बोलती है कि जो भी गाँव में रह रहे लोग हैं वो किंग को ओबे करेंगे ना, एंड उनको पे करेंगे, जो भी ड्यूज़ हैं उनको पैसे देंगे। लैंड ग्रांट्स की मैं बात करूँ तो वो फाउंड हुई है सेवरल पार्ट्स में, तो हर जगह ही हो रही थी, एंड देवर लेकिन रीजनल वेरिएशन है ऑफकोर्स साइजेस में, कितना साइज दे रहे हैं ना, स्मॉल प्लेट दे रहे हैं, कल्टिवेटेड ले रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, द राइट्स गिवन टू डोनीज। इसका मतलब जिनको हम दे रहे हैं, जो रिसिपेंट है हमारे ग्रांट के, उनको क्या क्या राइट्स हम उस लैंड पे देंगे। तो इस चीज़ में क्या थी, वेरिएशन थी, हो थ्रू आउट द कंट्री रहे, लेकिन उसमें वेरिएशन है। जो इम्पैक्ट रहा लैंड ग्रांट से अगर हम उसकी बात करें तो उस पर काफ़ी अच्छा डिबेट चलता है। कुछ कहते हैं कि शायद वो एक स्ट्रैटेजी थी एक्सटेंड करने के लिए एग्रीकल्चर्स को न्यू एरियाज़ में, अगर हम किसी को देंगे तो वो क्या करेंगे, उस पर एग्रीकल्चर कराएंगे क्योंकि उनको रेवेन्यू चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंड होगा। लेकिन कुछ कहते थे कि जो लैंड ग्रांट्स है वो इंडिकेट करते हैं वीकनिंग द पॉलिटिकल पावर, मतलब ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पावर थी वो कम हो रही है। इसका मतलब जो किंग है वो लूज कर रहा था कंट्रोल ओवर द समंतास कौन थे, लोकल किंग अंडर द किंग, है ना, उनको और उनको विन करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको खुश रखने के लिए उनको ग्रांट्स दे रहा है। सो किंग जो है एज वेल एज वो किंग जो है वो शायद अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है एज अ सुपरमैन, कि मैं तुमसे ऊपर हूँ और मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर दे वांटेड टू प्रेजेंट एटलीस्ट अ फैकेट ऑफ पावर, या फिर वो कहे तो वो प्रेजेंट करना चाहता है अपनी पावर को। तो इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है कि क्यों लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, ठीक है। अच्छा,
लाइफ इन अ स्मॉल विलेज, तो लाइफ कैसी थी स्मॉल विलेज में, तो हर्षा चरिता जो बायोग्राफी है हर्षवर्धना की जो रूलर थे कन्नौज में, वो कंपोज हुई है संस्कृत में बाई स्कॉट पोएट दैट इज बन भट्टा, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंटेशन आते हैं लाइफ की कैसे थे आउटस्कर्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड द विंध्यास में लोग कैसे रह रहे हैं, तो वो चावल उगा रहे हैं एरिएबल लैंड पे, स्मॉल फार्मर्स हैं, प्लगिंग वगैरह कर रहे हैं ना, स्कैटर्ड है जो फील्ड्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, और मतलब ये सब कुछ दैट इज खेती बाड़ी कर रहे हैं ना, खेती बाड़ी कर रहे हैं, दैट्स सिंपल। ओके, सो जो हमारी प्रभृति गुप्ता है विलेज ऑफ दंगोना है, मतलब ये कुछ थी बट हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और बात करें जो लैंड ग्रांट्स हैं वो हमें कुछ इंसाइट देते हैं, कुछ हमें बताते हैं अबाउट द रिलेशनशिप कैसा था कल्टिवेटर एट स्टेट के बीच में, ठीक है। सो देर आर पीपल जो ऑफन बियॉन्ड थे रीच ऑफ ऑफिशियल, हो सकता है जो हमारे ऑफिशियल समन्ताज के अलावा भी ऐसे लोग थे जैसे कि पेस्ट्रोलिस्ट क्लास होगी, हंटर गैदरर्स वगैरह, तो ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनकी कोई डिटेल रिकॉर्ड हमें नहीं मिलते कि कैसे वो अपनी लाइफ को अक्सर जीते थे। ऑफकोर्स देर आर पीपल जो बियॉन्ड जैसे समन्ताज थे, है ना, तो दैट्स वाई। अच्छा, व्हाट आर अग्रहारा, अग्रहारा वॉज अ लैंड ग्रांटेड टू द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण्स को हम जमीन देते हैं तो उसको हम अग्रहारा बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये एग्जाम्प्टेड थे फ्रॉम पेइंग द लैंड रेवेन्यू, तो ऑफकोर्स उनको कोई लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ता था सरकार को, एंड अदर ड्यूज जो भी ड्यूज होते थे, एंड राइट टू कलेक्ट द ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल, उनको ऐसा राइट था कि वो जो भी ये ड्यूज है उनको कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम दी लोकल पीपल से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। नाउ टाउन्स एंड ट्रेड, तो न्यू सिटीज़ अगर हम बात करें तो अर्बन सेंटर्स जो हैं वो इमर्ज होके आते हैं, ठीक है, हमारी 6th century BCE में, और मैनी ऑफ दीज आर द कैपिटल, जनरली वो कैपिटल्स होती है हमारी महाजनपड़ास की। वर्चुअली जितने भी मेजर टाउन्स थे वो ऐसे लोकेटेड थे रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो भी टाउन्स थे जनरली जो कैपिटल थी वो बहुत सोच समझ के रखी गई थी, जो कि जनरली कहाँ पे थी हमारी रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन पे, मतलब ऐसी जगह पे रखी गई थी जो मतलब कहीं ना कहीं दैट इज़ क्वाइट मतलब फ़ायदा दे, है ना, जैसे कि पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा हमारी किस पे थी, पाटलिपुत्रा हमारी रिवराइन रूट पे थी, उज्जैनी हमारी लैंड रूट पे थी जहाँ से ट्रेड होके जा रहे हैं ना। पुहार, पुहार एक क्या है, नियर द कोस्ट, एक पॉट है जो कि सी कोस्ट पे था, जहाँ से हमारी जो सी रूट है वो बिगिन हो रहा है, दैट इज़ अ कोस्ट, पुहार इज़ अ कोस्ट मतलब पॉट पॉट, ठीक है। और बाकी जैसे चीज़ें मथुरा है, वो हमारी क्या थी, एक सेंटर थी, एक कमर्शियल कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो एक बहुत बड़ा कुछ वहाँ पे हो रहा है। सो इस तरीके से सिटीज़ को हमने डिज़ाइन करा था, प्लान किया गया था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्रा की, तो हमारे जो पाटलिपुत्रा है उसको हम पहले कहते थे पटली ग्रामा, ठीक है। 5th century में उसके बाद मगध रूलर है वो डिसाइड करते हैं कि अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लें इस सेटलमेंट में, 4th century में हो जाता है कैपिटल, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी जो है ये एशिया की इस टाइम पे होती है। इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसके बाद वो डिक्लाइन हो जाती हैं, एंड चाइनीज़ पिलग्रम्स यून हैंग बोलते हैं इनके बारे में 7th century में, कि 7th century में जो वो आए थे तो इस टाइम पे वो काफ़ी र्यून थी, ख़राब थी, विद अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं रह रहे थे। सो होगा कुछ ना कुछ रीज़न उसकी भी डिस्ट्रक्शन का। आगे देखें तो अर्बन पॉपुलेशन एलाइट्स एंड क्राफ्ट पर्सन, सो हम ऐसा देखते हैं कि जो किंग है रूलिंग एलाइट्स हैं वो जनरली सिटीज़ में रहते थे, एंड डिफ़िकल्ट है उनका एक्सटेंसिव एग्जीबिशन करना मोस्ट साइट्स पे हम नहीं कर पाए, बिकॉज पीपल आज भी वहीं जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे आर्ट फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हुए हैं, इसमें हमारे पॉटरी आते हैं, बॉल्स आते हैं, डिशेज आते हैं, ग्लॉसी फिनिशेस, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आती हैं, प्रोबेबली जो शायद कि एक रिच लोग यूज़ करते थे, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वेसल्स, फिगराइंस मेड और बहुत सारे मटेरियल्स की गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आइवरी, ग्लास, स्नेल, हमारा ब्रॉन्ज एंड टेराकोटा, ठीक है, हमें मिला है, ठीक है। ये हमारी दीज आर सम वी कॉल दीज आर सम दी इम्पॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स, जिसको ऑफकोर्स थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है। ऑफकोर्स वी हैव टू डू, अलग से मैपिंग करेंगे, ठीक है इसकी। इन द 2nd century BCE वी शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, ठीक है, जो कि मेंशन करते हैं कि कौन किसने वो डोनर्स कौन डोनर थे, समटाइम्स स्पेसिफाई भी करते हैं कि क्या उनका काम था, ठीक है। एंड दे टेल अस अबाउट द पीपल जो कि इन टाउन्स पे रहते थे। तो हमें छोटे मोटे जो इंस्क्रिप्शन है वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, रिकॉर्ड द गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, की ऐसे लोग, तो इसमें लोग कोई भी लोग होते थे जो कि रिलीजियस जो है रिलीजियस गिफ्ट दे रहे हैं किसी को भी, जनरली जो कि ब्राह्मण्स वगैरह होते थे, तो उसका रिकॉर्ड होता था, और इन्हीं रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि क्या जो नेम है डोनर का नेम क्या होता था, ठीक है। हमें इसी से पता चला है कि वो काम क्या करते थे, ऑक्यूपेशन क्या करते थे, और कौन से टाउन्स में वो रहते थे, ठीक है। सो समटाइम्स
एक तो वहाँ से पता चलता है हमें नॉर्मल लोगों का, गिल्ड्स हुए, श्राइन्स हुए, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी हमारे क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स की, उनका भी मेंशन आया है, ठीक है, वो भी मेंशन करते थे। सो जो गिल्ड्स थे वो बताते थे कि किस तरीके से हमारा रॉ मटेरियल बनता है, कैसे प्रोडक्शन चल रही है, कैसे मार्केटिंग करते हैं, एंड लाइकली कैसे क्राफ्ट पर्सन हमारे यूज़ कर रहे हैं रेंज ऑफ आयरन टूल्स टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द अर्बन लैंड। इसका मतलब है अर्बन जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा आयरन का यूज़ करते थे, हमें इस चीज़ से ये पता चलता है, आयरन का यूज़ करते थे, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलता है लोगों के बारे में, एक तो वोटिव इंस्क्रिप्शन से, जो लोग थे, जनता थी नॉर्मल, और एक हमारे जो भी गिल्ड्स वगैरह हैं इनसे पता चल रहा है। इस तरीके से हम उनकी लाइफ के बारे में पता कर पाते थे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ थी, ओके, सो इट इज़ द गिफ्ट ऑफ एन इमेज, एक इमेज है, पार्ट है ऑफ द इमेज फ्रॉम मथुरा, मथुरा से निकली है, एंड ये हमारे प्रकृत इंस्क्रिप्शंस के ऊपर बनी है बेसिकली। एंड ये हमारे क्या दिखा रही है, मेंशनिंग द वुमेन नेम नगा पिया, एक नगा पिया एक औरत है जो कि वाइफ है गोल्ड स्मिथ की, एंड नेम द धर्म का इंस्टॉल्ड हिज इमेज इन द श्राइन। उन्होंने बेसिकली ये मिलके क्या है, इस श्राइन को लगाया है। तो एक जो गोल्ड स्मिथ है उसकी वाइफ ने इस श्राइन को, इस मूर्ति को लगाया था मथुरा में, और ये हमें मिली है, तो उसे हमें पता चला। तो इसका मतलब है जो हमारे लोग थे अर्बन में रह रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में, वो हमारे जो मर्चेंट्स वगैरह, गोल्ड स्मिथ वगैरह थे, तो इस तरीके से वही हमारा क्या है ना, वोटिव इंस्क्रिप्शन टाइप हो गया कि रिलीजियस डिनोमिनेशन का, डोनेशन का हमें पता चल रहा है, राइट। नाउ ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, तो ट्रेड कैसा था, तो लैंड एंड रिवर जो रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो क्रिस क्रॉस थे सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड इन द डायरेक्शंस, तो काफ़ी बढ़िया था। जो भी हमारे रूट्स थे वो सारे एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहे हैं ना। जो पॉट्स थे वो हमारे एक्सटेंडिंग द क्रॉस द अरेबियन पॉट्स की हेल्प से हम अरेबियन सी, ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, हर जगह जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। जो रूलर्स हैं वो ऑफन अटेम्प्ट करते थे कि कैसे कंट्रोल किया जाए इन रूट्स को, बिकॉज यहाँ से उनको मिलता था, टैक्सेस मिलते थे, पैसे मिलते थे, राइट। सो दोज हु ट्रेवर्स दीज रूट्स है ना इंक्लूडेड, कौन कौन ट्रैवल करता था, प्रोबेबली ट्रैवल्ड ऑन फूट या मर्चेंट करते थे, या फिर नॉर्मल लोग कर रहे हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं। फिर करनाज ऑफ बुलक कार्ट्स एंड पैक एनिमल्स, मतलब है एनिमल्स के ऊपर, या फिर तो बैलगाड़ी हुई है ना, उसके साथ, या फिर एनिमल्स के ऊपर रख के सामानों को लेके जा रहे हैं इस तरीके से। एंड देवर सी फेरर्स, सी फेरर्स का मतलब है जो समुद्र से जो है रास्ता को जा रहे थे, तो वो भी जाते थे, जो कि काफ़ी रिस्की होता था बट हाईली प्रॉफिटेबल, क्योंकि देखो सी जो है, सी फेरर्स को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, बिकॉज कोई ज़मीन थी, कोई एम्पायर ही नहीं आ रहा था बीच में, ठीक है। ना अगर बात करें सक्सेसफुल मर्चेंट्स की, तो उनको हम कहते हैं मसा तवान इन तमिल में, एंड सेठीज एंड सतवाहाज इन प्रकृति में, जो कि इनमरसली रिच होते हैं, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। तो उनको हम ये कह रहे हैं मसा तु वान इन तमिल एंड सेठीज एंड सत्यवाहाज इन प्रकृत। सो इस तरीके से बहुत सारा जो गुड है वो कैरी किया जाता था एक दूसरे से, एंड स्पेशली पेपर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी रोमन एम्पायर में, एज वेल जो टेक्सटाइल है, मेडिकल प्लांट्स हैं, वो भी हमारे मेडिटेरियन सी तक भी हम इनको एक्सपोर्ट करते थे। दीज आर दी थिंग्स दैट वी एक्सपोर्ट, द पेपर, द टेक्सटाइल, द मेडिसिनल प्लांट्स, नॉट मेडिकल, दैट इज अ मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, करते थे हम, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे कॉइन्स का एंड हमारे किंग का, तो टू सम एक्सटेंट जो एक्सचेंजेस हैं वो फैसिलिटेट होते थे कॉइनेज के थ्रू, बाय द कॉइनेज, ठीक है। तो कुछ सम एक्सटेंट तक हमें पता चलता है कि जो कुछ एक्सचेंजेस हैं वो हम कॉइनेज के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि हमें पंच मार्क कॉइन्स मिले हैं हमारे सिल्वर के, कॉपर के, क्योंकि सबसे पहले अर्लीस्ट थे टू बी मिंटेड एंड यूज, तो सबसे पहले हमारे कॉइन्स आए थे, दीज आर द पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है। और हमारे किसके बनते थे, सिल्वर एंड हमारे कॉपर के बनते थे, ठीक है। एंड जो कि रिकवर्ड हुए हैं एग्जीबिशन से, बहुत सारी साइट से हमारे थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, हर जगह मिले, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, हमने आइडेंटिफाई करा है, हमने कोशिश करी है आइडेंटिफाई करने का सिंबल्स ऑन अ पंच मार्क कॉइन्स विद द स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। तो हमने कुछ सिंबल्स पाए हैं कि इस टाइम पे जो डायनेस्टी है उसका ये सिंबल था हमारे जो भी कॉइन्स थे, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो लाइकली जो मर्चेंट्स हैं, ऐसा भी माना जाता है कि हो सकता है रूलर्स के अलावा भी जो मर्चेंट्स हैं, जो बैंकर्स थे, जो मतलब रिच पीपल हैं, वो भी शायद इशू करते थे कॉइन्स को। जो फर्स्ट कॉइन है अगर हम बात करें, तो वो हमारे नेम्स एंड द इमेज ऑफ द रूलर्स के साथ आया था, वो आया था हमारा इंडो ग्रीक्स। तो इंडो ग्रीक्स हमारे क्या लेके आए थे, कॉइन्स तो लेके आए थे, लेकिन विद द इमेज ऑफ द रूलर, नाम भी था रूलर का और इमेज भी थी, बाय द इंडो ग्रीक्स लेके आए थे, ठीक है। कुशानास ने इशू करे थे लार्जेस्ट होर्ड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, फर्स्ट गोल्ड कॉइन जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के उन्होंने जो है किए थे, जो कि काफ़ी आइडेंटिकल थे इन वेट एंड विद दोस इशूड बाय हमारे रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर के जैसे से कुछ थे हमारे जो हमारे कुशानास ने किए थे, एंड द पार्थियन रूलर जो कि ईरान के थे, कहीं ना कहीं से उनसे ज़्यादा वो सिमिलर थे। बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है गोल्ड कॉइन्स का भी, जो कि दिखाता है कि इनमरस वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन वर टेकिंग प्लेस, मतलब जितना ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स होंगे ना, नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जितने होंगे, तो इसका मतलब उतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है ना। रोमन कॉइन्स जो हैं वो फाउंड हुए हैं साउथ इंडिया में, कहाँ हुए हैं, फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल साइट इन साउथ इंडिया। एंड इट इज़ ऑब्वियस कि जो हमारा ट्रेड है
ट्रेड है नॉट कन्फाइंड विद इन अ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, हो सकता है कि वो पॉलिटिकल बाउंड्री तक सीमित नहीं था, है ना, तो वो दूर दूर तक होता था। जैसे कि साउथ इंडिया जो है वो रोमन एम्पायर का तो पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी उसके काफ़ी क्लोज कनेक्शन है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमन कॉइन्स हमें मिले हैं, तो इससे हमें पता चलता है, ठीक है। ओके, हमें पता चलता, राइट। देन अगर हम बात करें कॉइन्स की, तो वो इशू होते थे बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स, जैसे कि इवन ट्राइब्स भी यूज़ कर रही हैं इशूज़, जैसे कि यदवाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो वो हमें मिले हैं। आर्कोलॉजिस्ट जो है उन्होंने अनहर्थ करे कॉपर कॉइन, जो कि यदवाज हमारे क्या करते थे, करते थे। इसका मतलब है वहीं ना कहीं वो भी जो है पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में, है ना, तो दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। एंड जो सबसे मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन जो है मिले हैं वो दैट इज गिप्ता रूरस के मिले हैं, भव्य, ठीक है। क्यों? बिकॉज अर्लीस्ट जो थे वो अपने प्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन जो ये कॉइन्स हैं इनको हम जानते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन्स के लिए, बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया के साथ बहुत अच्छे जो है दूर दूर तक हमने ट्रेड के ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। 6th सेंचुरी से अगर हम बात करें तो फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टेपर ऑफ, उसके बाद से थोड़ा सा जो है कॉइन्स जो हैं गोल्ड के स्पेशली वो कम होने शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द 6th सेंचुरी। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न है? सो मे बी डस दिस इंडिकेट द इकोनॉमिक क्राइसिस, का इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। कुछ कहते हैं कि शायद कोलैप्स हो गया था रोमन एम्पायर का, और इस वजह से फिर लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हुआ, इस वजह से शायद इफेक्ट हुआ हमारे स्टेट्स, कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स पे। अदर कहते हैं कि शायद नए टाउन आ गए, नए नेटवर्क बन गए होंगे ट्रेड के, तो इस वजह से। एंड दो द फाइंड्स ऑफ कॉइन्स, वेल जो कॉइन्स हैं वो कम मिले कम है, लेकिन जो कॉइन्स मैंशन हुए हैं इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट में वो थोड़े से ज़्यादा हैं। मतलब इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट में लेटर तक जो है गोल्ड कॉइन्स का मेंशन था, लेकिन वो मिले नहीं है। तो मतलब मे बी हो सकता है जो कॉइन्स है वो सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा रहा हो रेदर देन बीइंग होर्डेड, मतलब एक जगह ना रखे हैं, सेविंग्स नहीं करी है लोगों ने, एंड सर्कुलेशन में वो कॉइन्स ज़्यादा रहे, इस वजह से शायद वो, इस वजह से हमें वो नहीं पता चले, ठीक है, वी डोंट गेट द आइडिया, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है, राइट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो हमें कॉइन्स के बारे में पता चला कि कौन कौन इशू कर रहा है, कॉइन्स से हमें क्या पता चल रहा है ना, ट्रेड वगैरह के बारे में। सो अगर हम बात करें ये हमारे पंचमार्क कॉइन्स है, ध्यान से देखेंगे। सो सिंबल्स बेसिकली क्या है, पंच किए गए ऑन द स्टैम्प ऑन द मेटल सर्विस, एक तरीके से पंच, सो घूसा मार के छापे गए हैं, राइट। ये हमारे युद्धवास की कॉइन्स हैं, ठीक है। देन वी हैव दैट्स इट। सो सबसे पहले देखते हैं मालाबार कोस्ट। अभी एक तरीके से प्रेजेंट डे केरला में आता है बेसिकली, तो इसके ऊपर कुछ नहीं, एक पेरिप्लस जो थे ऑफ द अर्दनन सी, वो कंपोज करी एक बुक थी जिससे को ग्रीक सेलर ने एक तरीके से कंपोज करा है, जो कि बताता है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इसे इम्पोर्ट करके लेके आ रहे हैं। कॉइन हुआ, टोपाज हुआ, है ना, एनीटॉमिक मिनरल है, उसको कोरल को, क्रूड ग्लास, कॉपर, टिन, लेड, इन सबको हम क्या है इंडिया में लेके आ रहे हैं। एक्सपोर्ट यहाँ से क्या कर रहे हैं, पेपर कर रहे हैं, है ना, फाइन पर्ल्स कर रहे हैं, आइवरी कर रहे हैं, सिल्क क्लॉथ कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट स्टोन्स कर रहे हैं, डायमंड्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके जा रहे हैं। आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस है बीड मेकिंग इंडस्ट्री का, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, वो काफ़ी हमें मिला है इन द कोडू मनाल, हमारे तमिलनाडु में। आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला है कि तमिलनाडु में जो कोडू मनाल जो एक जगह है, वहाँ पे ऐसा होता था कि लोकल ट्रेडर्स जो हैं वो शायद वहाँ पे स्टोन वगैरह यहीं से खरीदते थे, ठीक है, जो पेरी प्लस में मैंशन है, वहाँ पे हमें एविडेंस मिला है। क्या एविडेंस मिला है हमारे कि बीड मेकिंग इंडस्ट्री कहाँ पे थी, हमारे कोडू मनाल में, तमिलनाडु में, ठीक है। कोडू मनाल तमिलनाडु में बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी, ऐसा मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट अमंग द 16, दैट इज़ मगध। मगध जो है अगर हम बात करते हैं तो बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरी मगध जो है मोस्ट पावरफुल जो है महाजनपड़ा, एक मिनट, व्हाट इज़ रॉन्ग हियर बेटा, इट इज़ 45, इट इज़ 45 हेयर, पता नहीं शायद वो पेजेस जो हैं वो गलत है, सो उसको छोड़ देना ना। आइए बात करते हैं बैक टू बेसिक्स। तो कैसे हमारे जो इंस्क्रिप्शन है हम उनको डाइसिफर कैसे करते थे, मतलब ठीक है इंस्क्रिप्शन मिली, हिस्ट्री को नहीं, अब हम बात करें प्रेजेंट डे की, तो किस तरीके से जो है हमारी इंस्क्रिप्शन डाइसिफर हुई हैं। तो डाइसिफरिंग द ब्रह्मी, तो बहुत सारी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बेसिकली आज के टाइम पे राइट होती है, जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, वो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ड्राइव हुई है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही। जो स्क्रिप्ट थी ये यूज़ होती थी जनरली मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है। यूरोपियन जो स्कॉलर्स हैं एडेड बाय द इंडियन पंडित्स, जो यूरोपियन जो स्कॉलर्स हैं उनको हेल्प कौन करते थे, इंडियन पंडित्स करते थे, एंड दे वर्क बैकवर्ड फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी बंगाली एंड देवानगरी, ठीक है। तो यूरोपियन स्कॉलर्स ने बेसिकली क्या करा है, सबसे पहले उन्होंने बंगाली एंड देवानगरी को पकड़ा एंड उससे कहीं ना कहीं कंपैरिजन करा उसका, ठीक है, एंड वगैरह मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, एंड कंपेयरिंग द लेटर्स विद द ओल्डर स्पीसीमैन, मतलब ओल्ड इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट से कंपेयर किया, ठीक है। स्कॉलर्स जो हैं वो अज्यूम करते हैं कि शायद वो संस्कृत में रिटन होते थे, ऑल्दो अर्लीस्ट जो पहले हम सोचते थे कि भाई संस्कृत इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, है ना, पर संस्कृत इज़ नॉट, ऑल्दो द अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शन हैं वो हमें प्रकृत में मिले हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे डिकेड्स के बाद जो है
जो जेम्स प्रिंसेप है वो बेसिकली एबल हो पाए, मतलब बहुत ईजी नहीं था उसको डाइसेवर करना, तो लेकिन हम कर पाए, ठीक है। हाउ खरोष्टी वॉज रीड, अब खरोष्टी की अगर मैं बात करूँ तो जो स्क्रिप्ट है वो नॉर्थ वेस्ट में यूज़ की जाती थी और ये हमें कॉइन्स ऑफ द इंडो ग्रीक में भी मिलती हैं, ठीक है। सो ये जो कॉइन्स थे इनमें बेसिकली नेम था हमारा किंग का रिटर्न, जो कि ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट में। जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने रीड करा था फॉर्मर कंपेयर द लेटर्स, कंपेयर करके इन्होंने भी वही लेटर्स को क्या है कंपेयर किया है, ठीक है, किसके साथ, हमारी ग्रीक वाली लैंग्वेजेस के साथ जो है इन्होंने कंपेयर करा था, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। नाउ हमारा हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस, तो बेसिकली हमें क्या क्या पता चलता है, हम कह सकते हैं कि इंस्क्रिप्शन से हमें पता क्या चलता है। हमने देखो रूलर का नाम पता चला, जैसे अशोका, अशोका कहीं पे भी मेंशन नहीं था इंस्क्रिप्शन में, बट उसकी जगह हम एक टाइटल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ देवा नाम पिया। हमें ऐसा पता चला कि कितना रूलर है क्योंकि एक टाइटल यूज़ कर रहा है जिसका नाम है देवा नाम पिया, एंड ऑफन उसको उसका मतलब है बीलव्ड ऑफ द गॉड्स एंड द पियादासी, एंड पियादास का मतलब प्लीजेंट टू द बीहोल्ड, मतलब ये दो टाइटल्स है जो कॉन्स्टेंटली यूज़ हो रहे हैं। एंड यही जो द नेम अशोका इज मेंशन इन सम अदर इंस्क्रिप्शंस बट ऑल्सो कंटेन दीज टाइटल्स। तो ऐसे ही एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें ये चीज़ हुई है ना, ये वाली देवा नाम पिया आया, एक में आया पियादासी आया, और एक इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम आता है और सारे टाइटल्स उसको मिए जा रहे हैं। सो इस तरीके से हमने एग्जामाइन करा, इस तरीके से हमने मैच बिठाया है, हमने मैच जो और उनका जो स्टाइल है कंटेंट लिखने का, लैंग्वेज है ना, पेलियोग्राफी, वो भी सेम है, तो हमें पता चला कि एक ही रूलर की है ना। दीज आर हमने इसका कंक्लूड करा कि देवर इशूड बाय द सेम रूलर, इस तरीके से हमने पता लगाया, ठीक है।